श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास में से 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कल हमने 15वें अध्याय की कथा सुनी थी कि सुदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी गौतमी, उन्होंने घोर तपस्या की, परंतु तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए गरुड़ जी के साथ, तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी संतान का सुख नहीं है। ब्राह्मण अति दुखी हो गया। उन पति पत्नी को दुखी देखकर गरुड़ जी ने भगवान से बड़ी प्रार्थना की। फिर गरुड़ जी को भगवान ने आज्ञा दी कि हे गरुड़ जी, तुम अपनी तरफ से इनको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दे दो। गरुड़ जी ने उनको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। अब हम आज आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, फिर आगे उन ब्राह्मण दंपति ने क्या किया? यह कथा मुझे बड़ी रुचिकर लग रही है। कृपा करके आप विस्तार सहित मुझे सुनाएं। भगवान नारायण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, ऋषि वाल्मीकि ने जो परम अद्भुत चरित्र राजा दृढ़धनुआ से कहा, उसका वृत्तांत श्रवण करो। भक्तजनों, फिर दूसरे जन्म में यही ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा और रानी हुए। एक समय वाल्मीकि इनके वहाँ पर आए और राजा ने उनसे पूछा कि मेरे पास इतना धन संपत्ति सब कुछ किस कारण से है? तब वाल्मीकि जी उनको उनका पहले का जन्म बता रहे हैं। हे राजन दृढ़धनुआ, मेरे कथन का श्रवण करो। भगवान विष्णु की आज्ञा से उस ब्राह्मण से गरुड़ जी ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त न होने का कारण जो प्रभु ने तुम्हें कहा वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। फिर भी भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। हे तपस्वी, तुम हमारे अंश से पुत्र प्राप्त करोगे। इस पुत्र द्वारा तुम अपनी पत्नी गौतमी के साथ मनोकामना पूर्ण करोगे, किंतु पुत्र के कारण होने वाला दुख भी तुम दोनों को प्राप्त होगा। हे द्विजवर, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी हुई है। भगवान की भक्ति चाहे कोई भी मनुष्य निष्काम भाव से करे और सकाम भाव से करे, वह दोनों प्रकार की भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। मानव तन एक बूंद जल के बूंद की तरह है, वह नाशवान है। यह दुर्लभ जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति में ही जीवन लगाना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इस भवसागर से पार उतारने के लिए भगवान की भक्ति के और भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हरि भगवान के कृपा संकेत पर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है। तुम लगातार भगवान का ध्यान करते रहो, सांसारिक जीवन व्यतीत करो तथा भगवान के प्रसाद स्वरूप सब भोग करो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा। वर देकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु
गौतमी और सुदेव के सामने ही वैकुंठ लोक को गमन कर गए और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी भगवान को प्रणाम करके अपने घर लौट आए और गृहस्थाश्रम का सुख भोगने लगे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने गर्भ धारण किया और 10वें माह में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। इस पुत्र के जन्म से ब्राह्मण सुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र का जात संस्कार कराया तथा स्नान आदि करा करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। पुत्र के जन्म पर ब्राह्मणों को अपने बंधु बांधवों सहित उसने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया जो गरुड़ जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। वह बालक उदयकालीन शरद चंद्र के समान तेजस्वी और शुकदेव यानी कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता जा रहा था। माता पिता के हृदय को आनंदित करता हुआ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। माता पिता ब्राह्मणों ने उसका नाम शुकदेव रख दिया। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार करा के गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। पुनः वह बालक वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में जाकर विद्याध्ययन करने लगा। उसके गुरुजी भी उससे बड़े प्रसन्न रहते थे क्योंकि समस्त विद्या का उसने थोड़े ही समय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर एक बार उसको एक बात बता दी जाती थी तो वह उसको याद हो जाती थी। और माता पिता गरुड़ जी की इस बात को तो भूल ही गए थे कि तो इस बालक के द्वारा तुम्हें दुख भी भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे राजन, एक बार करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी देवल ऋषि वहाँ पधारे। बोल देवल महाराज की जय। उनको देखकर परम प्रसन्न होकर सुदेव शर्मा ने उन्हें अपनी ब्राह्मणी सहित प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य देकर आचमन कराकर ऋषि देवल की पूजा करके ब्राह्मण सुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको एक बड़ा सुंदर आसन दिया। अत्यंत तेजस्वी देवल मुनि उस आसन पर विराजमान हो गए। पुनः अपने चरणों उन्होंने फिर से प्रणाम किया देवल ऋषि को और फिर अपने पुत्र को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक उससे भी प्रणाम करवाया। और ऋषि देवल बड़े प्रसन्न हुए उस बालक को देखकर। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके घर में जो ऐसे सदाचारी पुत्र ने जन्म लिया है। हे बस तुम यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में ये क्या चमत्कार है। अब वे उसका हाथ देखने लगे। ब्राह्मण के कहने पर उसके हाथ में सुंदर छत्र, 2 चामर, यवरेखा सहित कमल और बहुत से सुंदर सुंदर चिन्ह थे, जिससे ऐसे लगता था कि यह कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट के समान है। देवल ऋषि बोले, हे ब्राह्मण सुदेव, तुम्हारा पुत्र गुणों का सागर है, परंतु सभी गुण समस्त शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम भाग्यशाली तथा अगर एक भी दोष दुख देने वाला है तो वह सब व्यर्थ है। ऐसा कहकर तथा दुखी मन से उन्होंने लंबी लंबी सांस ली और कहा कि सर्वप्रथम मनुष्यों की आयु लंबी होनी चाहिए। जब आयु ही थोड़ी होगी तो धन धान्य से क्या लाभ है, अच्छे गुणों से क्या लाभ है, अच्छे भाग्य से क्या लाभ है। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे पुत्र की अल्पायु है। जब यह 12 वर्ष की अवस्था का होगा
तब इसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े दुखी हो गए, वे रोने लगे। तब देवल मुनि ने कहा, भावी प्रबल है, घटना अवश्य होती है। मरणासन प्राणी को जिस प्रकार चिकित्सा द्वारा लाभ नहीं होता है, वैसे ही दुर्भाग्य का कोई उपाय नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, देवल ऋषि अपना कथन समाप्त करके ब्रह्मलोक को गमन कर गए, यानी ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव शर्मा घोर दुखी होकर गौतमी के साथ भूमि पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए ब्राह्मण सुदेव शर्मा देवल ऋषि के कहे वचनों को स्मरण कर दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक विलाप करने लगे। पुनः उनके रिश्तेदार इत्यादि उनकी पत्नी ने उनको बहुत समझाया, उनको धीरज बधाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता। उनकी पत्नी गौतमी ने भी कहा, होनी तो बलवान है, होनी होकर रहती है, फिर हम विलाप क्यों करें, जितना समय है उसी को सुख से बिताएं। फिर उस ब्राह्मणी ने अपने बालक को अपनी गोद में बिठा लिया। अब वह पुत्र प्रेम से उसका मुँह चूमने लगी, बार बार उसका सिर सूंघने लगी और पति से बोली, हे धीरश्रेष्ठ, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? भविष्य में जो होने वाला है वह कभी टलता तो नहीं है, फिर हमें धैर्य धारण करना चाहिए। आपने सुनाई है भगवान राम जी, श्री युधिष्ठिर, नल इत्यादि सभी इतने बड़े बड़े महान जो संत भगवंत थे, उनको भी दुख सहने पड़े। भाग्य कारण ही बलि को भगवान ने बांध दिया, यादवों का नाश हुआ, रणाक्ष का भगवान ने वध किया, वृत्तासुर आदि ये सभी जो सहस्ता अर्जुन आदि जो बड़े ही शक्तिशाली विद्वान थे, उनको भी होनी के आगे झुकना पड़ा। भगवान राम को भी वन वन में माता सीता के विरह भोगना पड़ा। ब्राह्मण द्वारा राजर्षि जो परीक्षित थे, उनको भी श्राप मिला, उनको भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। हे धीरश्रेष्ठ, इस प्रकार जो घटना होती हैं वो अवश्य होती हैं, अतः शोक त्याग कर आप भगवान के भजन में अपने मन को लगाएं। वे समस्त जीवों के रक्षक तथा मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार गौतमी के वचनों को सुनकर सुदेव शर्मा बड़े प्रसन्न हुए, उनका दुख दूर हो गया और वे भगवान का भजन करने लगे। इति श्री बृहद नारदी पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायणे नारद संवादे दृढ़धनु व्याख्याने सुदेव प्रीतिबोधि नाम षोडशोऽध्याय समाप्तः। भक्तजनों, अब हम ये 16वें अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल आपको 17वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।